अहाना की जद्दोजहद, पूजा, परिवार और संघर्ष की कहानी। जन्माष्टमी का त्योहार करीब था। पूरे घर में उत्साह और खुशियों का माहौल था। लेकिन इस बार कुछ अलग ही चल रहा था। अहाना, घर की छोटी बहू, जिसने हमेशा परिवार के लिए अपने दिल से काम किया था, अब एक बड़ा फैसला लेने की कगार पर थी। उसने तय कर लिया था कि इस बार जन्माष्टमी की पूजा का पूरा खर्चा वह खुद उठाएगी। हाँ, आपने सही सुना, पूजा का सारा खर्चा। क्योंकि उसकी सास, दुर्गा देवी, जो पूरे घर की आत्मा थी, उनकी खुशी उसके लिए सबसे जरूरी थी। लेकिन जैसे ही अहाना ने यह बात सोनी चांद की तरह अपने दिल में जगाई, सामने एक बड़ी मुश्किल आ खड़ी हुई। पैसे का इंतजाम। घर की जिम्मेदारियों में पहले से ही कई दिक्कतें थी और पूजा के लिए इतना बड़ा खर्चा जुटाना अब आसान नहीं था। लेकिन अहाना ने हार नहीं मानी। उसने अपने सोने के जेवर गिरवी रख दिए ताकि परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह त्योहार सुचारू रूप से मनाया जा सके। ये गहने उसकी मेहनत, उसके संघर्ष और उसकी सच्ची लगन की कहानी कह रहे थे। तभी अचानक पोल्टू दादा की नज़र इस बात पर पड़ी। पोल्टू दादा, जो हमेशा परिवार के लिए एक सख्त और गंभीर चेहरा बने रहते थे, वे इस बात को सुनकर बहुत हैरान हुए। वे अहाना का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंचे, जैसे कोई राज खोलने आए हों। उनकी चिंता और आशंका के बीच परिवार में तनाव का माहौल बन गया। पोल्टू दादा ने सबके सामने अहाना की इस चालाकी का खुलासा करने की ठानी थी। दुर्गा देवी को अपनी छोटी बहू पर पूरा विश्वास था, लेकिन वह भी यह सोचकर थोड़ा चिंतित हो उठीं कि अब पूरा परिवार इस पूजा को लेकर एक अनजाने संघर्ष के बीच फंस गया है। क्या अहाना की यह जद्दोजहद सफल होगी? क्या वह अपने गहनों को गिरवी रखकर पूजा का आयोजन कर पाएगी, या फिर परिवार के लोग उसकी राह में अड़चन बनेंगे? इस बीच बड़ी बुआ, जो परिवार की सबसे चालाक और साजिश रचने वाली महिला थी, इस सब से बिल्कुल खुश नहीं थी। उन्हें लगता था कि अहाना ने घर में अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर ली है, खासकर अपने पति छोटू के दिल को जीता है, और अब वह पूरे परिवार को अपने हाथों में लेकर घर को तहस-नहस कर देगी। बड़ी बुआ ने ठाना था कि वह किसी भी कीमत पर अहाना को बेइज्जत करेगी और परिवार में उसके खिलाफ माहौल बनाएगी।